तो सभी रूमर्स, प्रेडिक्शंस और स्पेकुलेशंस जो है बिल्कुल सही साबित हुई है। हमने जो है महानता को विटनेस किया है, अपनी आंखों से हमने देखा है रोमन रेंस हमारे OTC YTC का रिटर्न अपनी आंखों से आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अब तुम एक बात बताओ यार, सोनी वालों में क्या दिक्कत थी भाई? जो लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अब अच्छा है भाई नेटफ्लिक्स पर चीजें आ गई हैं, सोनी से हट गई, पीछा छूटा भाई सोनी वालों से। तो भाई सोनी वाले कभी भी जो है ब्लैक स्क्रीन नहीं करते थे। जब सुपरस्टार्स मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर या फिर वो गालियां दे रहे तो उनको बीप नहीं करते थे भाई सोनी वाले। मेरे लिए तो बड़ा ही खराब ये एक्सपीरियंस रहने वाला है इन फ्यूचर में, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स ऐसी चीजें करने वाला तो फिर भाई फायदा क्या है इस चीज का? क्योंकि सोनी वालों ने कभी ऐसी चीज नहीं की। भी सोनी लिव के ऊपर मैं इतने सालों से देख रहा हूं, उन्होंने कभी भाई मिडिल फिंगर को ना तो ब्लर किया और ना ही ब्लैक स्क्रीन की और ना ही गालियों को कभी बीप किया भाई। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई आज जो शो के ऊपर मैच हो रहा था मेन इवेंट में, वहां पर सेथ रॉलिंस और CM पंक ने मिडिल फिंगर्स का यूज किया, वहां पर स्क्रीन ब्लैक हो गई, पूरा अंधेरा छा गया भाई। और जब वो गालियां दे रहे तो उनको बीप कर दिया जा रहा है भाई, जो कि पहले मैंने कभी नहीं देखा भाई। अब सोनी लिव के ऊपर भी जो चीजें आ रही है वो नेटफ्लिक्स ही कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये चीजें हो रही है। तो अब तुम देख लो भाई नेटफ्लिक्स वाला एरा कैसा है। वेल हम जो है इस चीज के ऊपर बात करते हैं, रोमन रेंस का रिटर्न। तो शो के ऊपर मेन इवेंट में CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का केज मैच हुआ था। सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस कर देते हैं, उसके बाद CM पंक अपनी एंट्रेंस करते हैं और आते ही गालियां देने लगते हैं, जो बीप कर दी भाई इन्होंने। और जैसे CM पंक केज के अंदर गए, सेथ रॉलिंस ने अटैक कर दिया और ये मैच स्टार्ट हो गया। ये दोनों आपस में झगड़ने लगे बुरी तरीके से। सेथ रॉलिंस ने एक बकल बॉम्ब हिट किया केज के ऊपर ही CM पंक को, उसके बाद फिर से लड़ने लगे भाई। लेकिन यहाँ पर सेथ रॉलिंस केज का दरवाजा खोलकर बोले कि ले CM पंक जा बाहर जा, वैसे ही तो हमेशा भाग जाता है ना, हमेशा तुझे छोड़ के जाने की आदत है, ये ले दरवाजा खुला है, जा निकल जा, जीत जा मैच। जिसके बाद CM पंक नहीं जाते हैं तो सेथ रॉलिंस एक और बार बकल बॉम्ब हिट करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर CM पंक पलटवार करते हैं और एक GTS हिट कर देते हैं, जिसके ऊपर वो पिन नहीं करते हैं। उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार जो है रोप्स का सहारा लेकर उठते हैं और अगेन लड़ने लगते हैं। CM पंक यहाँ पर केज में ही लेग नी स्ट्राइक्स हिट करते हैं और फिर पिंजरे का दरवाजा खोलकर खुद कहते हैं कि जा सेथ रॉलिंस जा, अब तू जा बाहर, जा तू भी जीत जा। लेकिन सेथ भी नहीं जाता है भाई, तो यहाँ पर फिर से ये दोनों लड़ने लगते हैं और CM पंक यहाँ पर इस बार टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं और टॉप वहां से एक एल्बो ड्रॉप हिट करते हैं, जिसके बाद वन मोर टाइम के नारे लगते हैं। तो CM पंक एक और बार चढ़कर दूसरा एल्बो ड्रॉप हिट करते हैं टॉप रोप से एंड देन पिन करते हैं बट किक आउट। जिसके बाद CM पंक के दिमाग में भाई कुछ और चीजें आती है और वो चढ़ जाते हैं केज के ऊपर। लेकिन सेथ रॉलिंस भाई वो भी चढ़ जाता है केज के ऊपर और काफी टाइम तक ये दोनों जो है कि केज के ऊपर ही लड़ते रहते हैं, पंचेस और किक्स की बरसात करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये जो कैमरा एंगल था भाई ये मुझे काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस नीचे आते हैं और टॉप रोप से एक सुपर लेग हिट कर देते हैं भाई, केज के ऊपर से करते तो ज्यादा एपिक मोमेंट लगता है। वैसे भी भाई सेथ रॉलिंस के पीठ में दर्द है तो रहने दिया भाई इन्होंने। उसके बाद ये दोनों उठते हैं और अगेन आपस में बुरी तरीके से एक दूसरे को पंचेस की बरसात करने लगते हैं। सेथ रॉलिंस पैडिग्री का ट्राई करते हैं, लेकिन CM पंक यहाँ पर एक GTS हिट कर देते हैं फिर से और पिन करते हैं, बट यहाँ पर किक आउट। जिसके बाद CM पंक रेसलमेनिया साइन की तरफ इशारा करके एक और गो टू स्लीप के लिए जाते हैं, जिस यहाँ पर सेथ रॉलिंस इस बार पलटवार करके एक STF में डाल देते हैं और CM पंक को उसके एलिमिनेशन चेंबर के नाइटमेयर याद दिला देते हैं कि चल हार मान, जल्दी मर जा, वही वाली चीज है। यहाँ पर CM पंक पलटवार करते हैं और अपना सबमिशन होल्ड हिट कर देते हैं, जिसके ऊपर सेथ रॉलिंस यहाँ पर रोप ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन केज मैच में रोप ब्रेक नहीं होता। तो भाई वो सेथ रॉलिंस जो है आंखों में उंगलियां डाल देते हैं, CM पंक इस सबमिशन से छूटते हैं और उसके बाद एक स्टॉम्प हिट कर देते हैं, पिन होता है 1-2 लेकिन किक आउट। सेथ रॉलिंस हैरान परेशान कि ये किसे किक आउट कर दिया इसने। तो सेथ रॉलिंस क्या करते हैं भाई, वो टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं सुपर स्टॉर्म के लिए जाने के लिए, लेकिन CM पंक यहाँ पर पलटवार करते हैं और फिर से एक और GTS हिट कर देते हैं, पिन होता है, लेकिन अगेन यहाँ पर किक आउट हो जाता है सेथ रॉलिंस की तरफ से। जिसके बाद CM पंक सोच में पड़ जाता है कि करूं तो करूं क्या, तो उन्हें भाई कुछ अलग ही दिमाग में आता है। तो वो सेथ रॉलिंस का फिनिशर उन्हीं के ऊपर ट्राई करते हैं कि चल इसी का फिनिशर इसको मारता हूं। वो स्टॉम्प हिट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ पर आउट कर देते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। जिसके बाद केज का दरवाजा खोल देते हैं रेफरी, तो CM पंक जाने लगते हैं, लेकिन सेथ कहता है कि हाँ जा, तू अगर मुझसे ये सब कुछ छीनना चाहता है तो तू क्यों अर्न करना इन चीजों को, अगर तू ये मेरी स्पॉटलाइट लेना चाहता है तो आ और कमा, ऐसे जाने से भगोड़ों की तरह जाएगा तो कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो CM पंक भाई वापस आते हैं, अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, एक GTS के लिए जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस पलटवार करके खुद एक GTS हिट कर देते हैं। उसके बाद एक स्टॉम्प हिट करते हैं और कवर करते हैं 1-2 लेकिन किक आउट। उसके बावजूद भी और सेथ रॉलिंस फिर दरवाजे की तरफ देखते हैं कि मैं बाहर निकलकर जीत सकता हूं, लेकिन ऐसी जीत किस काम की। तो वो स्टॉप रोप पर चढ़कर फाइनली अपनी सुपर स्टॉम्प को हिट कर देते हैं और वो रोप्स के पास जाकर बैठ जाते हैं कि अब ये नहीं उठने वाला। लेकिन भाई वो तो ना उठे, लेकिन पीछे से जरूर कोई उठाने आ गया सेथ रॉलिंस को। उनका गला पकड़कर किसी ने खींचा बाहर और उन्हें बाहर फेंक दिया, जिस वजह से जीत तो गए सेथ रॉलिंस, लेकिन रोमन रेंस की मदद की वजह से। रोमन रेंस बोले कि अब इतनी देर से लड़ रहे हो, चलो बाहर निकलो, मुझे तुम्हें मारना है। सेथ रॉलिंस को बाहर निकालकर रोमन रेंस एक सुपरमैन पंच हिट करते हैं, उसके बाद रॉर करते हैं और रिंग साइड पर एक स्पीयर हिट करते हैं रोमन रेंस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को।
उसे उठाकर दूसरी साइड फेंक देते हैं रोमन रेंस, और रोमन रेंस फिर सोचते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तो भाई रोमन रेंस एक कर्व स्टॉम्प हिट करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, मतलब भाई रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस का फिनिशर सेथ रॉलिंस के ऊपर हिट कर दिया भाई। जिसके बाद लोग जो है वन मोर टाइम के नारे लगाते हैं। तो रोमन रेंस भाई उनको याद आ जाता है कि इसने मुझे स्टील स्टेप्स पे हिट की थी ना ये स्टॉम्प, ठीक है भाई स्टील स्टेप्स के ऊपर रखते हैं रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को और कहते हैं कि तू क्या समझता है, तू बहुत बड़ा 30 मार खाया, अब मेरी सारी अटेंशन तेरे ऊपर है, मैं तुझे धो दूंगा बुरी तरीके से। इसके बाद रोमन रेंस यहाँ पर इस कर्व स्टॉर्म के लिए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स एडम पियर्स और आ जाते हैं यहाँ पर, जो उन्हें रोक लेते हैं ये चीज करने से। लेकिन वो फिर रिंग के अंदर देखते हैं और केज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पॉल हेमन सीएम पंक से बातें कर रहा है और उसकी हौसला अफजाई कर रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कि ये वहां पर क्या कर रहा है। रोमन रेंस काफी मुस्कुराते हैं, रिंग के अंदर जाते और सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते, उसे केज में दे के मारते और एक स्पीयर हिट कर देते हैं सीएम पंक के ऊपर रोमन रेंस रिंग के अंदर, और यहाँ पर रॉर करते हैं रोमन रेंस। उसके बाद पॉल हेमन में जाकर अपने हाथ जोड़ लेता है रोमन रेंस की महानता को स्वीकार करने के लिए। रोमन रेंस रिंग के अंदर अपना वी द वंस करते हैं। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस जो है ढेर पड़े हैं यहाँ पर रिंग के अंदर और एक बंदा रिंग के बाहर। फाइनली हमारे ओटीसी वाईटीसी वापस आ चुके हैं। द ट्राइबल चीफ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ, निडल मूवर, हेड ऑफ द टेबल, बहुत सारे नाम है इनके, लेकिन है तो ये रोमन रेंस ही, जिसे धोखा दिया था सेथ रॉलिंस ने, जो हार गए थे अपना रॉयल रंबल मैच सीएम पंक की वजह से, जो कि भाई दोस्त भी था एक टाइम पर सीएम पंक जो है रोमन रेंस का। अगर रॉयल रंबल से पहले उन्होंने फेवर की वजह से दोस्ती की, यारी की थी, एक केज सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में इनकी दोस्ती हो गई थी। रोमन रेंस ने रिस्पेक्ट भी दिखाई थी सीएम पंक के लिए, लेकिन उसके बावजूद सीएम पंक ने एलिमिनेट किया रोमन रेंस को रॉयल रंबल में, जिसका बदला उन्हें लेना था तो उन्होंने ले लिया। और भाई पॉल हेमन क्यों भाई उसकी सीएम पंक की साइड था, वो देखकर जरूर रोमन रेंस ने कूटा है यहाँ पर सीएम पंक को बुरी तरीके से। तो भाई ये पॉल हेमन वाला मामला बहुत ही अलग है, वो क्या फेवर करना चाहता है, क्या वो किस साइड जाएगा भाई, क्योंकि उसके लिए कंफ्यूजिंग है भाई। वो सीएम पंक उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन रोमन रेंस वो बंदा है जिसको वो एक्नॉलेज करता है, जिसके लिए वो काम नहीं करता है, उसकी पूजा करता है भाई। रोमन रेंस वो बंदा है भाई पॉल हेमन के लिए, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है पॉल हेमन के लिए। तो आज भाई यही सारी चीजें हुई शो के ऊपर। हमने प्रेडिक्शन की थी कि भाई रोमन रेंस इस मैच में आकर इंटरफेयर करेंगे और वो किसी तरीके से जितवा देंगे सेथ रॉलिंस को, और जैसा कि उन्होंने किया भाई। मैंने कहा था कि रोमन रेंस आएंगे और वो शायद अनफॉर्चुनेटली वो सेथ रॉलिंस को जितवा देंगे, क्योंकि भाई इस राइवलरी में सेथ वर्सेस पंक यहाँ पर सेथ रॉलिंस का जीतना जरूरी था, चाहे वो खुद से जीते या फिर रोमन रेंस की मदद से जीते। तो हुआ तो भाई रोमन रेंस की मदद से, लेकिन रोमन रेंस ने जिस तरीके से फिर सीएम पंक के ऊपर भी अटैक कर दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं रही कि भाई इनका चीजें जो है ट्रिपल थ्रेट जा रही हैं। रोमन रेंस ने सीएम पंक के ऊपर भी वार करके सीएम पंक से पंगा ले लिया है, उसे कह दिया है कि मैं तुम दोनों के लिए आ रहा हूं। और भाई आज जो रोमन रेंस हमें देखने को मिला वो वही रोमन रेंस है भाई, जो जिसे हम ट्राइबल चीफ मानते हैं, जिसे हम देखते हैं कि अगर सच में बदल चुका होता रोमन रेंस बहुत ज्यादा, तो वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसने सीएम पंक की भी बैंड बजाई और दिखाया कि मैं असली ट्राइबल चीफ, मैं ही हूँ निडल मूवर। वो जो है ना भाई वो ब्रेक एवरीवन एंड लीव वाली जो चीज, तो वो रोमन रेंस ने यहाँ पर दिखाई जब उन्होंने 2020 में समर स्लैम में रिटर्न किया था, ब्रॉन स्ट्रोमन को बजाया था, उसके बाद फील्ड के ऊपर भी अटैक किया था। तो वो वाली चीजें जो है आज रोमन रेंस ने फिर से दोहराई है यहाँ पर। उन्होंने सेथ रॉलिंस को रिंग साइड पर धोया बुरी तरीके से, रिंग के अंदर जाकर फिर सीएम पंक की भी बैंड बजाई, अपना वी द वंस का साइन करके ये जाहिर कर दिया कि तुम्हारा ट्राइबल चीफ वापस आ चुका है और अब चीजें और ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो भाई चीजें सेट हो चुकी हैं, रेसलमेनिया के लिए चीजें जाने वाली हैं। ये जो मैच है वो ट्रिपल थ्रेट जाने वाला है, और अगर ट्रिपल थ्रेट होगा दैट मींस ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है। तो मजा आएगा भाई रोमन रेंस को एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में देखकर, वो भी अगेंस्ट सेथ रॉलिंस जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी पूरी जिंदगी का एक तरीके से, और सीएम पंक जो कि उसका आर्क नेमेसिस कह सकते हैं भाई, मतलब वो सेम वही है। रोमन रेंस और सीएम पंक को अगर देखा जाए तो वो दोनों सेम ही है भाई। अगर सीएम पंक WWE में होता तो शायद रोमन रेंस के ऊपर कभी WWE नहीं जाते कि हमें इसको फेस बनाना है, तो वो चीजें अलग है। तो वो इनकी राइवलरी में काफी मजा आने वाला है, चीजें हीट अप होने वाली है। पॉल हेमन एक बहुत बड़ा मेजर रोल निभाने वाले हैं और इन फ्यूचर में शायद इनका 1-on-1 चीजें भी हमें देखने को मिलेंगी। ऑफ कोर्स नॉट भाई, इसलिए तो ट्रिपल थ्रेट करा रहे हैं ताकि इनके 1-on-1 मैचेस को बचा के रख सकेंगे। तो भाई काफी मजा आने वाला है। तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ। रोमन रेंस वापस आ चुके हैं, ग्रेटनेस को हमने विटनेस कर लिया है आज मंडे नाइट रॉ, जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से हुई थी, और आगे के जितने भी शोज होने वाले हैं वो भी बड़े बड़े होने वाले हैं, सारे प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह फील करेंगे। तो वहां पर भी रोमन रेंस का आना बनता है, और सीएम पंक तो होंगे ही, सेथ रॉलिंस तो कभी मिस करते नहीं, और पॉल हेमन अपना भाषण देने जरूर आएगा। तो मजा आने वाला है। तुम्हारे थॉट्स कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।